नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत्येंद्र तगड़, एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स, तो सरकारी क्वार्टर्स में हमारी ज़िंदगी निकली। और बचपन से हम अपने माता पिता से, अपने टीचर से ये सुनते आए कि अगर अच्छी पढ़ाई कर लोगे, अच्छे मार्क्स ले लोगे, अच्छी परसेंटेज आ जाएगी और अच्छे किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर लोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वैसे ही किया हमने। तो जब मैं तकरीबन 14 साल का था और मैंने सिर्फ 10+2 से 10th ही की थी, तो मुझे पॉलिटेक्निक भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल गई और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना शुरू कर दिया। मुझे हॉस्टल में जाना पड़ा। 14 साल की उम्र 14 साल की उम्र में कितना हमें ज़िंदगी के बारे में पता लगता है या कितना ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। और वहाँ पे जाके कभी कभी मेस में खाना नहीं मिलता था तो खुद खाना बनाना पड़ता था, खुद कपड़े धोने पड़ते थे। ज़िंदगी बदल गई दोस्तों। वहाँ से इंजीनियरिंग की डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर डिग्री करनी थी और डिग्री के साथ साथ जॉब भी करनी थी। तो मेरी जॉब लग गई, प्राइवेट जॉब की। एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई, चेंज आया लाइफ के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग गई और वो पंजाब PWD B&R में लगी। तो मुझे आना पड़ा अकेले। और यहाँ पे पंजाब में मैं अपनी बुआ जी के घर में रहा करता था। हमारे बुआ जी एक गांव में रहते थे। मैं जिंदगी में कभी गांव में नहीं रहा था। और उस वक्त गांव में डब्बा लेके बाहर जाना होता था खेतों के अंदर। नई जिंदगी थी, बदलाव आया जिंदगी के अंदर। लोगों का रहन सहन अलग था, लोगों का नजरिया अलग था जिंदगी को देखने का। वहां पे मैं 4 साल रहा। PWD B&R में मैंने जॉब की और जॉब करने के बाद पता लगा कि वहां उस टाइम पर पे स्केल बड़े अच्छे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई कर दिया और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरी जॉब लग गई। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगी, अकेले चले गए। पटियाला में मेरा जॉब लगी थी। फिर से जिंदगी में एक बदलाव आया, चेंज आया। चेंज को एम्ब्रेस किया हमने, स्वीकार किया, काम करना शुरू किया। नया तरीका था काम करने का, नया डिपार्टमेंट था, लेकिन हमने उसको अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लिया। फिर बात शुरू हुई, जब नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी लग गई, तो उस टाइम पे क्या बातचीत हुआ करती थी, पेरेंट्स कहने लगे अब शादी होनी चाहिए। शादी की बात चली तो एक नया बदलाव, शादी हो गई। जिस शख्स को आप जानते ही नहीं हो वो आपका लाइफ पार्टनर बन के आपके साथ जिंदगी गुजारेगा। बदलाव, एक चेंज आया। बच्चा हो गया, पेरेंट बन गए, एक नया चेंज आया। पहले पेरेंट्स के पास रहा करते थे, अब खुद पेरेंट बन गए। इन द मीन टाइम किसी ने एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई, एमवे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। फिर एक चेंज आया मेंटेलिटी के अंदर। एक एम्प्लॉय मेंटेलिटी से अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी में चेंज किया। देखिए, जिंदगी जो है ना वो बदलाव है। जगह जगह पे अगर आप बदलते रहते हो, एम्ब्रेस करते हो, खुले हाथों से स्वागत करते हो चेंज का, तो वो चेंज एक ग्रोथ बन जाती है, एक प्रोग्रेस बन जाती है जिंदगी के अंदर। और अगर हम उसको चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो एक रुकावट बन जाती है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया दोस्तों। एकदम से चेंज करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने किया। उस टाइम पे पता लगा कि कंप्यूटर का युग आ रहा है। एकदम से ऐसा लगा कि अगर हम अपने कंप्यूटर को नहीं सीखेंगे तो शायद अपने जो यंगस्टर्स हमारे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं उनसे पीछे रह जाएंगे। मैंने एटलीस्ट सुबह 5 बजे उठकर मैं कंप्यूटर सीखने जाया करता था। चेंज लेकर आए। वो भी एक समय था जब इंजीनियरिंग करा करते थे, तो उस टाइम पर कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं हुआ करते थे एग्जामिनेशंस में। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है समझ सकते हैं कि लॉगरिथम के टेबल्स भी हमें लेके जाने पड़ते थे। लेकिन एकदम से इतना बदलाव, कैलकुलेटर्स क्या, उसके बाद तो बहुत कुछ आना शुरू हो गया। हमारे टीचर्स कैलकुलेटर्स पे विश्वास नहीं करते थे, जबकि कैलकुलेटर आ चुका था। वो पहले कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते और उसको बाद उसको रीचेक करने के लिए टेबल से कैलकुलेट करते। वो कहते इस मशीन का क्या विश्वास है। शायद आपको हंसी आ रही होगी, बट ये हकीकत है दोस्तों। तो चेंज जो है ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द लाइफ।
and it is inevitable, but it is growth as well, it is a progress as well. चेंज को एम्ब्रेस करना, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मेरी उम्र 55 साल है दोस्तों। माता पिता जिन्होंने हमें पाला पोसा, जो हमारा ध्यान रखते थे, अब हम उनका ध्यान रख रहे हैं। उनको कभी हॉस्पिटल लेके जाना है, कभी बाहर लेके जाना है, कभी कभी तो उनको टॉयलेट में भी मदद करनी होती है। जो कभी हम बचपन में हम अपने माँ बाप से मदद लिया करते थे, वो मदद आज हम अपने माँ बाप को दे रहे हैं। चेंज हर पल, प्रकृति हमें चेंज सिखाती है। प्रकृति का नियम है चेंज, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, पतझड़ आती है, बहार आती है, रात होता है, दिन होता है। अरे हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, हमारी स्किन बदल जाती है, हमारी हड्डियां बदल जाती हैं, हमारे नाखून बदल जाते हैं, हमारे बाल बदल जाते हैं, कानून बदल जाते हैं, लोगों के स्वभाव बदल जाते हैं, नेचर बदल जाती है। सब कुछ बदलाव है, ये दुनिया ही बदलाव है। हर चीज बदलती है, संविधान बदल दिए जाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं लोगों के अंदर, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, साइंस बदल जाती है। कहते हैं टुडे साइंस इज टुमारोज नॉनसेंस। आज की साइंस कल नॉनसेंस हो जाएगी। आपको मालूम है 2000 साल लग गए थे यह साबित करने में कि सूरज नहीं घूमता धरती के आसपास, इट इज अ अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट टुक 2000 years, कैन यू इमेजिन? In 428 BC, बिफोर क्राइस्ट, प्लूटो और एरिस्टोटल ने बोला था कि धरती स्थिर है और सूरज इसके आसपास घूमता है। 1532 एसी में, आफ्टर क्राइस्ट, मतलब 2000 साल के बाद जाके निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया कि नहीं, सूरज नहीं घूमता, सूरज स्थिर है और धरती उसके आसपास घूमती है। 2000 साल लग गए थे दोस्तों। उसके बाद गैलीलियो ने 1632 में इसकी पुष्टि की और फिर इसाक न्यूटन ने 1758 में आके इस पे मोहर लगाई। पहले हुआ करता था इतने इतने साल लगते थे, लेकिन आज तो चेंज इतनी जल्दी होती है कि कल की साइंस आज ऑब्सोलीट हो जाती है। और कुछ बड़े बड़े बिजनेसेस, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आप को नहीं ढाल पाई, अपडेट नहीं कर पाई, इस चेंज के साथ साथ नहीं चल पाई और वो पीछे रह गए। नोकिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आज समय है जब टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर उसके साथ साथ हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे दोस्तों। आज मैं यही चाहता था कि बताया जाए कि चेंज कितनी जरूरी है और चेंज को चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज तो सदा ही रहेगी, इसको तो एम्ब्रेस ही करना पड़ेगा और वही इंसान कामयाब है दोस्तों। हम एमवे में आ गए। हमने लोगों की मेंटेलिटी देखा कि लोग एमएलएम को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग को। एक पैराडाइम्स बन चुके थे उनको लगता था कि बिजनेस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का मतलब होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बिजनेस का मतलब होता है कि लोन लिए हो, बिजनेस का मतलब होता है सीसी लिमिट्स बनाई हो बैंक के अंदर, बिजनेस का मतलब होता है कि फैक्ट्रीज नजर आनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नजर आनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, वेयर हाउस होने चाहिए, टेंशन होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस है। जब हम बताते थे कि इट्स अ टेंशन फ्री बिजनेस, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इवन अ सिंगल पेनी एंड यू कैन अर्न इन अ लाख एंड करोड्स, दे डोंट बिलीव। स्टिल अभी भी वो जो पैराडाइम्स यहां बने हुए हैं उसको शिफ्ट करने में, उनको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है लोगों को। लेकिन जो लोग इस पैराडाइम शिफ्ट में कामयाब हो जाते हैं, जो लोग चेंज को एम्ब्रेस कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हमें समझ में आ गया था कि दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। हमने चेंज किया। एम्प्लॉय थे यार, फादर भी एम्प्लॉय थे। एक एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योर बना देना, उसमें कितना चेंज करने हमें पड़ा होगा दोस्तों। हमने वो चेंज किया। एमवे में आकर भी हमने 20 साल हो गए मुझे एमवे बिजनेस को बिल्ड करते हुए। इस 20 साल में बहुत सारी चेंजेस आई। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, वहां पे उस टाइम पर एक किट हुआ करती थी 4200 रुपीज। मैंने
उस टाइम पे खर्चे थे, उसमें से 2400 के प्रोडक्ट्स मिला करते थे। बाद में जाके 4400 की किट हुई, फिर 900 से ज्वाइनिंग हुई, फिर 100 रुपीज से B2B हुआ, और उसके बाद अपनी चॉइस की किट्स स्टार्ट हो गई। कैसी 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 चेंजेस आती रही, स्लैब्स में चेंज आती रही, GIP बोनसेस में चेंज आती रही, ईयरली बोनसेस में चेंज आती रही, कोर प्लस प्लान आ गया, चेंज आ गई। वैसी ही एक चेंज 1 जुलाई से आ रही है दोस्तों। टुडे इज 30th जून, कल से वो चेंज आ रही है। चेंज देखकर कई लोग रेजिस्ट करते हैं, एकदम से स्वीकार करने की बजाय, ये सोचने की बजाय कि ये चेंज हमारे अंदर एक पॉजिटिव यू टर्न ला सकती है, ये चेंज हमारे बिजनेस में ग्रोथ ला सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है हमारी, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में होते हैं ना, और उसको जब वो कंफर्ट जोन को तोड़कर हमें बाहर आना होता है और अपने अंदर बदलाव लाना होता है, तो लोग उससे जरा रेजिस्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या जरूरत थी, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कुछ बदला जाता है, कुछ बदलाव लाया जाता है, तो कुछ देखकर बदलाव लाया जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, और अल्टीमेटली उसी से प्रोग्रेस होती है। कोर प्लस आया, चेंज आई, देखिए कितनी प्रोग्रेस हुई हमारे बिजनेस के अंदर। अब ये चेंज क्या है दोस्तों, कि पहले ज्वाइनिंग हुआ करती थी या तो एज ए PC प्रेफर्ड कस्टमर, या एज ए ADS एमवे डिस्ट्रीब्यूटर सेलर। लेकिन अब जो है, अब वो चेंज क्या आई है कि ADS मतलब एमवे डायरेक्ट सेलर हुआ करता था, लेकिन अब जो चेंज आई है वो ये चेंज आई है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए PC या एज ए ADR। ये नई एक टर्म है। ADR का मतलब होगा एमवे डायरेक्ट रिटेलर। आप पहले अपने आप को एनलिस्ट करेंगे एज ए एमवे डायरेक्ट रिटेलर, उसके बाद आपको कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे, और वो क्राइटेरियाज आप फुलफिल करोगे तो आप ADS बन जाओगे। क्राइटेरियाज क्या हैं? पहला क्राइटेरिया ये है कि विद इन 90 डेज आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर, इस प्रोडक्ट्स की जानकारी लेकर, कम से कम 3 PCs को ज्वाइन कराना है, और उन PCs को कम से कम 5000 रुपए के प्रोडक्ट्स की सेलिंग करनी है। और साथ में आपको एक असेसमेंट होगी जो कि KPMG के साथ मिलकर एमवे ने डिजाइन की है। उस असेसमेंट एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हो तो आप ADS बन जाएंगे। अब आप लोगों को स्पॉन्सर कर पाओगे एज ए ADR। जब तक आप ADR थे तो आप सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर कर सकते थे एज ए PC। आल्दो आपको उसमें भी CSI मिलना है, आपको उसमें भी रिटेल प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट मिलना है, लेकिन ADS बनकर आप फुल फ्लेज इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, एंड यू कैन स्पॉन्सर ADR इन योर डाउनलाइंस। अब ये बिजनेस में जो चेंज आई है, इससे ग्रोथ होने वाली है, इससे एक्टिवेशन बढ़ने वाली है। हम लोग एक्साइटेड हैं इस चेंज को लेकर। इसको स्वीकार करो, एम्ब्रेस करो, और अपने आप को अपडेट करो इसके हिसाब से, अपने ग्रुप को बताना शुरू करो, ताकि इसका फायदा ले सके हम आने वाले समय में। हम ALSs जो होते हैं, हमारे लीडरशिप सेमिनार्स, ईयरली जो ट्रिप्स मिलते हैं, उनको ले सके। हम लोग जो कोर प्लस का बेनिफिट है उसको ले सके। कोर प्लस का बेनिफिट आप ज्यादा प्राप्त कर सकेंगे, आप लोगों को ज्यादा एक्टिवेट कर सकेंगे, आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स देकर उनके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा कर सकोगे। इस बिजनेस में वही काम करता है जिसके पास पैसा आता है, और पैसा प्रोडक्ट्स की मूवमेंट से ही आता है दोस्तों। तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि चेंज से घबराना नहीं है, चेंज को एम्ब्रेस करना है। एक किताब में मैं कहानी पढ़ रहा था कि एक इंसान थे और उनको जेल हो गई, और उस सेल में बंद कर दिया गया जहां वेंटिलेटर भी नहीं था, रोशनी नहीं आती थी। कई सालों के बाद उनको छुट्टी दे दी गई, उनका प्रिजन का जो टाइम था वो खत्म हो गया, उनको बाहर निकाला गया। जब धूप आंखों में पड़ी तो उनको वो स्वीकार नहीं था। वो कहने लगे कि मैं तो दोबारा से प्रिजन में ही रहना पसंद करूंगा। कई बार जो चेंज अच्छे के लिए होती है ना, लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं दोस्तों। लेकिन यह जरूरी है, यह जरूरी है। जितना भी पकड़ लो, एक शायर बोलते हैं, जितना भी पकड़ लो ये फिसलता है। रेत, सैंड, जितना भी पकड़ लो ये फिसलता है। दोस्तों ये वक्त है,
ये बदलता है, ये तो बदलता रहेगा, पल पल बदलेगा, कदम कदम बदलेगा, यूं ही बदलेगा, क्योंकि इसकी फितरत है। ये हम नेचर से भी सीखते हैं। जरूरत है अपने आप को अपडेट रखने की और वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलने की। बदलिए दोस्तों, बदलाव ही जिंदगी है। टेक्नोलॉजी, हमने कभी इस लॉकडाउन पीरियड के पहले कभी सोचा नहीं था कि हम लोग फिजिकल गैदरिंग्स नहीं करेंगे। चेंज आई, फिजिकल गैदरिंग्स हमारी खत्म हो गई, मीटिंग सेमिनार्स वगैरह हमें वर्चुअल गैदरिंग्स करनी पड़ी। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के सहायता से, जूम के सहायता से, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की सहायता से और अलग अलग एप्स की सहायता से लोगों तक अप्रोच करनी स्टार्ट की। चेंज, हमने चेंज सीखा, हमने चेंज को एम्ब्रेस किया, हमने चेंज अपने आप को किया। यूट्यूब चैनल, हमें मालूम ही नहीं था कि यूट्यूब चैनल एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पूरी दुनिया में छा सकते हो, आप दुनिया अपनी रीच बढ़ा सकते हो। हमने उसकी हेल्प ली। हमने सोशल मीडिया पे जाना पसंद नहीं करते थे, रादर लोगों को रोका करते थे। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, लेकिन हमने जब उस पे गए और उस पे हमने अपने बिजनेस को उस पे अपने हिसाब बिजनेस को उस पे करना शुरू किया तो जबरदस्त रिजल्ट्स आए। हम पूरे दुनिया में छाने लगे दोस्तों। तो चेंज मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन चेंज करने वाले की प्रोग्रेस जरूर 100% होने वाली है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप चेंज को एम्ब्रेस करेंगे और आने वाले समय में इस चेंज को स्वीकार करके अपने आप को अपडेट करके बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।